पुत्रदा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, आपने सफला एकादशी का महात्म मुझको विधि सहित कहकर कृतार्थ किया है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में अब आप समझाइए। कौन से देवता का पूजन उस दिन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। नारायण की पूजा इस व्रत में करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य इसके पुण्य से तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सुनो। सुकेतुमान नाम का एक राजा भद्रावती नगरी में राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंता में रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी रंच मात्र संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह हमेशा विचार किया करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पितरों और देवताओं के ऋण से बिना पुत्र के उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। अपने पुत्र का मुख जिन मनुष्यों ने देखा है वे धन्य हैं और उसको इस लोक में यश और परलोक में गति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक ही सुधर जाते हैं। इस जन्म में पुत्र, धन आदि पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं। राजा रात दिन इस तरह चिंता में लगा रहता था। राजा ने अपना शरीर एक दिन त्याग देने की सोची, परंतु फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस तरह राजा मन में विचार कर एक दिन चुपचाप वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में वृक्षों और पक्षियों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा ने उस जंगल में देखा कि सियार कहीं कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। उसके 2 पहर सोच विचार में व्यतीत हो गए। राजा को अब भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि अनेकों यज्ञ मैंने किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु यह दुख मुझे फिर भी मिल रहा है। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। उसे कुछ ही आगे जाने पर एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उसी में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। मुनियों के आश्रम उस सरोवर के चारों तरफ बने थे। राजा का दाहिना अंग उस समय फड़कने लगा। मन में प्रसन्न होकर राजा मुनियों को सरोवर के किनारे बैठे हुए देखकर घोड़े से उतरा और साष्टांग दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, तुमसे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस समय इस जगह कैसे आए हो सो कहो। राजा ने इस पर उनसे कहा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली आज पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और स्नान करने इस सरोवर पर आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि मुझ पर आप प्रसन्न हो तो पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके पुत्र अवश्य होगा। राजा ने उन दीन मुनियों के वचनों के अनुसार एकादशी का व्रत किया और उसने द्वादशी को पारण किया। तब मुनियों
को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। तत्पश्चात कुछ दिनों में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक उत्तम पुत्र रत्न उसको पैदा हुआ। आगे चलकर वह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र को प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इसका महात्मा जो मनुष्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय